हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। सो अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, क्या चल रहा है उनके सबकॉन्शियस माइंड में आपके लिए, फीलिंग्स एनर्जी क्या है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। और ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग भी है गाइस, तो ध्यान रखिएगा कि सभी बातें, सभी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, क्योंकि जितनी एनर्जी आपकी पिक होगी उतनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करने वाली है। तो चलिए जल्दी से उनका नाम लीजिए, उनको फोकस कीजिए, उनको विजुअलाइज कीजिए ताकि उनकी एनर्जी पिक हो पाए। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में भी सोच रहे हैं वो इस वक्त किस एनर्जी में है और मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या थॉट्स है उनकी, क्या सोच है उनकी। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है, आई एम टू शेम टू फेस यू। ओके, तो इसको मैं एक एक करके मैं क्लैरिफाई करती जाऊंगी और आपको मैं बताती जाऊंगी, ठीक है। मैं टैरोट से इसको क्लैरिफाई कर रही हूँ। ये क्यों शेम फील कर रहे हैं आपके पास, आपको फेस करने में। डिवाइन प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्यों शेम फील कर रहे हैं, क्यों इनको शर्म आ रही है। टू ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखो एक रीज़न नहीं है, बहुत सारे रीज़न है जिसके वजह से ये शर्मिंदा है, जिसके वजह से ये चाहकर भी आपके पास वापस नहीं आ पा रहे हैं, आपके पास रिटर्न नहीं आ रहे हैं। जब ये आपके पास आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं या आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोचते हैं तो इनको ना पास्ट की चीज़ें याद आ जाती है। पास्ट में इन्होंने आपसे झूठ बोला है, आपके साथ फरेब किया है, आपको कंफ्यूज करके रखा है, आपके साथ गलत किया है, एक तरीके से नहीं कई तरीके से आपके साथ गलत किया है। लाइक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी हो सकता है कि इन्होंने आपको दिया हो, ब्लेम भी आपके साथ किया हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी इनकी लाइफ में रही है, बट गलत इन्होंने आपको बोला हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, आपको कमिटमेंट नहीं देना, आपको परेशान करना, आपके साथ सही से बात नहीं करना, बिहेव नहीं करना, क्योंकि पास्ट में ये इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सन रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में ये चले गए थे, ठीक है। हो सकता है कि इनके अंदर ना एक लालच भी क्रिएट हो गई थी कि मैं और लोगों को देखता हूँ और लोगों से बात करता हूँ या बात करती हूँ, और लोगों से इन्होंने कनेक्ट होने की इन्होंने कोशिश करी, ठीक है, और लोगों से भी इन्होंने बात करी। तो जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है वो चीज़ें छुपी हुई नहीं है, वो चीज़ें आपके सामने आ चुकी है, ठीक है। अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन को छुपाने की कोशिश कर रहे थे तो वो भी सामने आ गई, ठीक है। या जो भी चीज़ें आपके साथ गलत हुई है, इन्होंने गलत किया है, उस चीज़ की वजह से ये बहुत ज़्यादा खुद को शेम फील करते हैं, इनको शर्मिंदा फील हो रहा है कि ऐसा ये फील कर रहे हैं कि ये आपको फेस नहीं कर पाएंगे, आपके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। मतलब किस तरीके से ये आपको अपना चेहरा दिखाए, यानी कि अपने आप को बहुत ज़्यादा छोटा महसूस कर रहे हैं। और हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, आप लोग दूर रहते हो एक दूसरे से, या सोशली आप लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो, या सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग मिले हो, इसके चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। आई क्राई ओवर यू, तो ये पर्सन आपके लिए रो रहे हैं। लेट्स सी क्यों ये आपके लिए रो रहे हैं। आई क्राई ओवर यू को प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ पे देखो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी निकल कर आया है। अब आपके पार्टनर क्यों रो रहे हैं, ओके इससे पहले मैं साइन बताती हूँ। लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है। आपके पार्टनर ने आपके साथ पास्ट में, मैंने बोला ना कि बहुत गलत बिहेव किया है इन्होंने। एक तो फैमिली के वजह से, ठीक है, आपके साथ रूड बिहेव किया, गलत बिहेव किया, आपको कमिटमेंट दिया, लेकिन कमिटमेंट दिया भी और कमिटमेंट नहीं भी दिया। मतलब ये अपनी बातों से मुकर गए और फिर इन्होंने बोला कि मैंने तुमसे ऐसे कब कहा था, मैंने तुम्हें कब सपने दिखाए, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, मैंने कहा था मैं कोशिश करूँगा या करूँगी, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ों से इस व्यक्ति ने हर्ट करा है, स्पेशली इनके वर्ड्स जो रहे हैं ये बहुत ज़्यादा
मतलब चुभते हैं बहुत ज़्यादा, ये गलत बोल देते हैं, ब्लंट बोल देते हैं, अब्यूज़िव भी हो सकते हैं, ठीक है। जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया है उस वजह से ये व्यक्ति आपके लिए रो रहे हैं, क्योंकि इनको इंटरनली अंदर से इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने बहुत बार आपसे बिना मतलब के फ़ाइट करा है, झगड़ा करा है, चिड़चिड़ापन इन्होंने दिखाया है, आपको ब्लेम करा है, आपको रुलाया है, आपको डिप्रेस्ड किया है, आपको डिप्रेशन दिया है। इनको पता है कि इनकी वजह से आप बहुत बार हर्ट हुए हो, बहुत बार आप डिप्रेशन में गए हो, बहुत सारी चीज़ों से इन्होंने आपको परेशान करा है। मुझे नहीं पता कि ये किसकी एनर्जी है, किनके पार्टनर है, लेकिन इस इंसान ने आपको बहुत सारी चीज़ों से परेशान किया है और आज इनकी खुद की हालत ऐसी है कि ये खुद डिप्रेस्ड है और डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए रो रहे हैं, ये आपके लिए रो भी रहे हैं और ये पर्सन को रिग्रेट भी फील हो रहा है कि इन्होंने काश आपके साथ ऐसा बर्ताव ना किया होता। I have walls around my heart ever since it was last broken। तो हो सकता है कि इस व्यक्ति का पास में दिल टूटा है, इस वजह से इन्होंने आपके साथ गलत बर्ताव किया। इस व्यक्ति का पास में दिल टूटा और इस वजह से इन्होंने आपके साथ गलत बर्ताव किया और इसी वजह से इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक किया ही नहीं, इन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले ही नहीं। कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको एक ज़रिया बनाया खुद को हील करने का, पास्ट के ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए खुद को, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी है और आपके पार्टनर के साइन वर्गो भी हो सकता है, कन्या राशि के भी ये पर्सन हो सकते हैं। देखो यहाँ पर बहुत क्लियर दिख रहा है, जब से इनका पास्ट कोई कनेक्शन था जिसमें ये पर्सन हो सकता है कि आपकी तरह बहुत एफर्ट्स इन्होंने डाल रहे थे, वो कनेक्शन वर्क नहीं किया। इन्होंने अपने दिल को ये बना लिया, ये समझा लिया कि अब मुझे किसी रिश्ते के ऊपर काम ही नहीं करना है, मुझे किसी रिश्ते के ऊपर एफर्ट्स ही नहीं डालना है, मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना है। कहीं ना कहीं उस रिश्ते ने इनको सेल्फिश बना दिया। ये पर्सन इस वजह से भी कहीं ना कहीं सेल्फिश बने बिकॉज़ ये पास्ट ट्रॉमा को हैंडल नहीं कर पाई, खुद को हील नहीं कर पाए। और एक होता है ना कि बदले की भावना कुछ लोगों के अंदर आ जाती है। जिसने बदला किया उसको तो सबक नहीं सिखा पाते हैं, लेकिन सामने वाले दूसरे लोगों को कुछ लोग सबक सिखाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उसका बदला मैं पूरी दुनिया से ले लूँगा या पूरी दुनिया से ले लूँगी, ठीक है। और इनके मन में ये रहा है कि मैं कोई रिश्ते में कमिटमेंट नहीं दूंगा या कमिटमेंट नहीं दूंगी, बस मेरे को जब तक रहेगा कि रहना है, जब तक सामने वाला एफ़र्ट्स डालेगा तब तक ठीक है, जब वो एफ़र्ट्स नहीं डालेगा तो मैं तो तैयार ही हूँ इस रिश्ते को छोड़ने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पार्टनर ने कभी भी ऐसा बिहेव ही नहीं करा कि ये आपके साथ रिलेशनशिप में है। मतलब एक जो सपोर्ट होता है ना एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का या हस्बैंड वाइफ का, वो सपोर्ट कहीं ना कहीं इस व्यक्ति से आपको नहीं मिला है। I have never respect anyone like I respect you। ओके, देखते हैं ये इनको सच में ऐसा लगता है कि इन्होंने आपकी बहुत रिस्पेक्ट की है और किसी की नहीं की है। 4 ऑफ कप्स, ये ऐसा कह तो रहे हैं बट ऐसा दिख तो नहीं रहा है इनके एक्शन से, क्योंकि इनके एक्शंस तो ऐसे दिख रहे हैं कि आपको कई बार इग्नोर किया है, आपकी कॉल मैसेजेस को रिप्लाई नहीं किया है, जिससे सामने वाले इंसान को यही फील होता है कि इसको तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, रिस्पेक्ट ही नहीं है। क्योंकि अगर इंसान सामने वाले की रिस्पेक्ट करता है तो कॉल उठा लेता है, मैसेजेस का रिप्लाई दे देता है, ठीक है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके पार्टनर की आपकी हो सकती है और सजिटेरियस साइन धनु राशि भी यहाँ पर है। बट आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि चाहे इन्होंने जो भी शो करा है ना, जो भी आपको दिखाया है,
इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके रिस्पेक्ट नहीं करते, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, बेशक उन्होंने आपको ऐसे प्रिटेंड किया है, आपको इग्नोर किया है, तो उससे आपको लगेगा कि ये व्यक्ति आपका रिस्पेक्ट नहीं करता है, लेकिन इनका कहना है कि ये आपका रिस्पेक्ट करते हैं। तो क्या ये पर्सन रिस्पेक्ट करते हैं? हाँ, ये पर्सन आपका रिस्पेक्ट करते हैं, बट आपको शो नहीं करते हैं। रिस्पेक्ट है इस पर्सन के दिल में। आई वॉन्ट टू मैरी यू, तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं। क्यों शादी करना चाहते हैं ये आपसे? डिवाइन प्लीज़ क्लियर करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स कह रहे हैं वो उनसे शादी करना चाहते हैं। क्यों शादी करना चाहते हैं? क्योंकि एक सिंह राशि, लियो साइन, क्योंकि इस पर्सन के जो दिमाग ब्लॉक थे ना, जो बुद्धि इनकी ब्लॉक थी ना, वो खुल गई है। इनको सब कुछ समझ में आ गया है, इनको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई है, ये कहीं ना कहीं हील हो गए हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि इनका जो पास्ट ट्रॉमा था, पास्ट एक्सपीरियंसेस थे, जिसकी वजह से इन्होंने चीज़ों पर एफर्ट्स नहीं डाला, आपके लिए एफर्ट्स नहीं डाला, वो सब चीज़ें ना इनकी मतलब ख़त्म हो गई है। पास्ट के ट्रॉमास इनके ख़त्म हो गए हैं। इनको ये समझ में आ गया कि पास्ट के इंसान की वजह से प्रेजेंट जो उनसे प्यार करता है, जो उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, जिसके दिल में इतना इमोशंस है, मैं उसके साथ क्यों गलत कर रहा हूँ या क्यों गलत कर रही हूँ। ठीक है, ये आपसे डेफिनेटली आपसे शादी करना चाहते हैं, बट यहाँ पर मुझे देखो ये भी दिख रहा है कि पास्ट में इस व्यक्ति ने हो सकता है कि आपको कमिटमेंट दिया हो, लेकिन वो झूठ था। इन्होंने आपसे पास्ट में झूठ बोला था, लेकिन ये अब सीरियस है, सीरियसली अब आपसे शादी करना चाहते हैं और उसके लिए एफर्ट्स डालना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन ये चीज़ें सोचते हैं कि ये आपको ये बात कह दे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रहा है, बात नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में। ये पर्सन सोचते हैं, ये पर्सन चाह रहे हैं कि ये आपको शादी के लिए प्रपोज करे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ऐसा भी फील होता है कि इतना आसान नहीं है आपको शादी के लिए मनाना, क्योंकि आप कोई ऐसे बैठे नहीं हो कि आपकी शादी ही नहीं हो रही है। इनको अगर आपसे शादी करनी है तो एफर्ट्स डालना पड़ेगा, इनको स्ट्रेंथ दिखाना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, चाहे जो भी इश्यूज़ है आप दोनों के बीच में, फैमिली इश्यूज़ है, रिलीजियस कास्ट, इन सब चीज़ों को लेकर इश्यूज़ है, तो शादी करना आपके साथ बहुत ईजी नहीं है। प्रॉब्लम्स है, सिर्फ आप दोनों के बीच में नहीं, बाहरी और भी चीज़ों की प्रॉब्लम्स है, तो उसको फेस करना पड़ेगा। लेकिन इस पर्सन के अंदर वो हिम्मत दिख रही है कि ये फेस करना चाहते हैं, ये हिम्मत जुटा रहे हैं कि चीज़ों को ये ठीक कर पाए और आपसे ये शादी कर पाए, और इन्होंने जो झूठ बोला था उसको सच में बदलना चाहते हैं या चाहती हैं। आई हैव चीटेड ऑन यू, लेट्स क्लैरिफाई क्यों चीट करा था। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, चीट करा था आपके पार्टनर ने। और आपके पार्टनर बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि चीट तो करा है, उस चीज़ को ये एडमिट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मैं बहक गया या मेरा दिमाग ख़राब हो गया, वॉट एवर सो, ये सेल्फिश हो गए, ये मटेरियलिस्टिक हो गए। ठीक है, जो इमोशंस, ऐसा नहीं कि आपके साथ कभी इमोशनल कनेक्ट नहीं हो पाए, इनको लग रहा था कि ये इमोशनली कनेक्ट नहीं हो रहे हैं आपसे, हुए नहीं हैं, लेकिन प्यार ऐसी चीज़ है ना कि हर इंसान को बदल देता है। तो कहीं ना कहीं इनके दिल में आपको लेकर इमोशंस भी डेवलप हुए थे, लेकिन इनका जो दिमाग था वो इमोशन से ऊपर था, प्यार से ऊपर था। इन्होंने अपनी दिल की नहीं मानी, दिल की नहीं सुनी। ठीक है, तो और इनके मन में था कि मैं तो इस रिश्ते में कमिटेड हुई नहीं, मैं तो इस रिश्ते को लेकर सीरियस हुई ही नहीं। तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये पर्सन और भी लोगों की तरफ अट्रैक्ट होकर बात ज़रूर कर रहे थे, लेकिन ये पर्सन उन लोगों के लिए कभी उस तरीके से इमोशनल नहीं हो पाए, उस तरीके की फीलिंग्स उस इंसान के साथ इनकी नहीं बैठ पाई। हाँ, वो इंसान हो सकता है कि खूबसूरत हो, मटेरियलिस्टिकली वो इंसान स्टेबल हो, इंडिपेंडेंट हो, पैसे वाला हो सकता है, पैसे वाली हो सकती है, लेकिन वो इमोशनल कनेक्टिविटी इनकी उनके साथ नहीं बैठी।
और ये इनका इमोशन ही है जो अपनी सच्चाई आपके सामने बता रहा है। किंग ऑफ कप्स है ना, तो इनका ये दिल का बोझ है, कहीं ना कहीं ये हल्का करना चाहते हैं। इनके दिल में प्यार आपके लिए है, इसी वजह से ये आपको बोलना चाहते हैं कि हाँ मैंने गलती की है। जब आप प्यार करते हो ना और उस इंसान के सामने अपनी सच्चाई आप रखते हो तो आप दिल खोलकर आप अपनी गलतियाँ भी बताते हो। तो यहाँ पर भी ये दिख रहा है कि हो सकता है कि फेस टू फेस भी ये पर्सन आपको बताएं कि मुझसे गलती हुई, मैंने गलती की है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन जिसकी हम परवाह नहीं करते हैं, हम उसके सामने क्यों एडमिट करेंगे। I am not in love with you. क्लैरिफाई कर एंजल्स, आई एम नॉट इन लव विथ यू को। नाइन ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको यही बोला हो, एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि, कि ये अब आपसे प्यार नहीं करते हैं। इनके दिल में आपको लेकर कोई इमोशंस नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई भावनाएं नहीं है। लेकिन यहाँ पे फोर ऑफ स्वॉर्ड्स निकल कर आया है जो कि आपके पार्टनर के ऊपर ही भारी पड़ गया। आपके पार्टनर को लगता है कि ये मैंने इसको क्या बोल दिया, और मेरे दिल में तो इसको लेकर फीलिंग्स है, इमोशंस है, मैं इसके लिए फील करता हूँ या फील करती हूँ। मे बी ये चीज़ आपके पार्टनर ने किसी के डर से भी हो सकता है कि बोली हो कि ये आपसे प्यार नहीं करते। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, फैमिली, ठीक है, इनकी मदर या कोई भी इंसान के डर से भी यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको बोला कि ये आपसे प्यार नहीं करते हैं। आई एनवी यू, तो ये एनवी क्यों है आपसे? डिवाइन प्लीज बताएं एनवी क्यों है? आपने ब्लॉक कर रखा है अपने पार्टनर को। तो जिन्होंने ब्लॉक किया है आपके पार्टनर उस बात से नाराज़ है, वो बात इनको बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है। मे बी ये आपकी तरफ एक्शन लेने का सोच रहे थे, आगे बढ़ने का सोच रहे थे, बट इन्होंने देखा कि आपने तो ब्लॉक कर रखा है, ब्लॉक कर दिया है, इस वजह से ही आपसे नाराज़ है। इसका मतलब जाके अनब्लॉक मत कर देना। अगर अनब्लॉक करोगे तो पता चलेगा उनको कि आपकी एक्टिविटी समझ में आ जाएगी कि नहीं, आप उनको ब्लॉक नहीं करना चाहते हो। तो कोई हिंट देने की कोशिश मत करना। ब्लॉक करा है तो ब्लॉक ही रखो, ब्लॉक नहीं किया है तो मत करो ब्लॉक। आई एम इन पेन, क्यों है ये पेन में? फोर ऑफ पेंटिकल्स, नहीं बताना चाहते हैं भाई, अपनी तकलीफ़ों को नहीं बताना चाहते हैं, अपने पेन को ये नहीं बताना चाहते हैं। ये काफ़ी रिजर्व काइंड ऑफ पर्सन है, ये हर किसी को अपनी दिल की बात नहीं बताते। ये हर किसी को ना इन्होंने ना, चाहे आप हो या उनका फ्रेंड सर्कल हो या उनकी फैमिली भी हो, इनके एक थिन लाइन है इनकी लाइफ में। ये अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी नहीं ओपन करते हैं, ये ओपन नहीं करेंगे। ये ऐसे इंसान है कि आपसे बात भी कर लेंगे, आपके साथ पूरे दिन भर रहेंगे, लेकिन इनकी लाइफ में क्या चल रहा है आपको पता नहीं चलेगा, सामने वाले इंसान को नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है। अपनी बात, अपनी दिल की बात, अपने इमोशंस अपने दिल में ये रखते हैं। तो ये क्यों तकलीफ़ में है ये आपको नहीं बताना चाहते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है अपनी तकलीफ़ को बताने का, क्योंकि उससे ज़्यादा तकलीफ़ तो इन्होंने आपको दी है। आई एम डीपली इन लव विथ यू, क्या वाकई में इस वक्त मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनसे डीपली लव में है? एंजल्स प्लीज़ बताएं। यस, सबकॉन्शियस माइंड कभी भी गलत नहीं कहता है। आपके पार्टनर आपके प्यार में है डीपली, ठीक है, आपको ये अपना सोलमेट भी मानते हैं, परफेक्ट पार्टनर ये मानते हैं। और ये टू ऑफ कप्स निकल कर आ गया है। अब आपको क्या ही बोलूँ मैं। यस, ये पर्सन के अंदर आपको लेकर फीलिंग्स है, फिर से वो प्यार इनके अंदर जागा है। फिर से क्या बोलूँगी मैं,
पहले तो मुझे नहीं दिख रहा है कि स्टार्टिंग में आपको लेकर इमोशनल थे, लेकिन अभी ऐसा दिख रहा है कि अभी आप दोनों का रिश्ता एक नया स्टार्ट होने वाला है। एक नया रिश्ता ही आप दोनों का स्टार्ट होगा। इस व्यक्ति के अंदर, इस इंसान के अंदर आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा इमोशंस है। और कहीं ना कहीं ये जो प्यार है ना इनके अंदर, ये पर्सन इस प्यार से बचने की भी कोशिश कर रहे थे। एक सेकेंड, हाँ, प्यार से ये बचने की भी कोशिश कर रहे थे। अपने ही दिमाग में होता ना लड़ाई चलती है, वो चीज़ भी इनका हुआ है, लेकिन प्यार जो है वो इनके दिमाग को हरा गया है। ये हार गए हैं अपने दिमाग के सामने, ठीक है। दिल और दिमाग में इनकी बहुत ज़्यादा झड़प हुई है, झगड़े हुए हैं, लेकिन ये आपको लेकर इमोशनल है, फीलिंग्स है तो है। ये इसके ऊपर खुद भी कुछ नहीं कर सकते हैं। सो ये थी आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जी। अब उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी और ले लेते हैं। इट्स हार्ड टू इग्नोर यू, तो आपके पार्टनर के लिए भी मुश्किल है आपको इग्नोर करना। आई कीप ट्रैक ऑफ यू फ्रॉम फार, तो आपके पार्टनर कह रहे कि मैं तुम्हें ट्रैक करता रहता हूँ, तुम्हें स्पाई करता रहता हूँ या करती रहती हूँ दूर से ही, क्योंकि सामने आने की तो इनको हिम्मत नहीं है ना, शेम फील करते हैं। आई प्रे फॉर अस टू बी रियूनाइटेड, तो ये पर्सन प्रे कर रहे हैं आपके साथ यूनियन के लिए। योर सेक्सी बॉडी मेक्स मी मैड, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड माई आई लैंग्वेज, तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि तुम मेरी आंखों की भाषा को क्यों नहीं समझते हो या नहीं समझती हो। आई एम वेटिंग फॉर द फर्स्ट स्टेप फ्रॉम यू, स्टेप नहीं लेना है क्योंकि ये खुद शेम फील कर रहे हैं, और आपने अगर स्टेप ले लिया तो फिर सब कुछ, वो जो एफर्ट्स इनकी तरफ से आपके लिए डालने वाले हैं ना, वो नहीं होंगे। तो इनको वेट करने दो, इनके लिए तो अच्छा हो जाएगा आप अगर एक्शन ले लोगे, तो बाकी आपकी मर्जी है। ये महसूस करते हैं आपकी वजह से ज़िंदा। नो मोर सिंगल, सॉरी, नो मोर लव सिंगल, कम ऑन कन्फेस मी, ये चाहते हैं कि अब सिंगल नहीं रहना है, आओ और मुझे कन्फेस करो। यू आर माई रीज़न फॉर हैप्पीनेस, तो आप उनकी खुशियों का रीज़न हो। आई विश आई कुड टेक योर पेन अवे, तो ये विश कर रहे हैं काश कि आपकी तकलीफ़ों को दूर कर पाते। नो बाउंड्रीज, ओनली यू एंड मी, कोई बाउंड्री नहीं रखना चाहते हैं, सिर्फ आप और वो। इवन विदाउट किस दिस मोमेंट इज़ परफेक्ट। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो आपके पार्टनर आपको बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। आई फील सोल कनेक्शन विथ यू, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।